श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप सबको पता है, आज यानी 11 जुलाई 2025 से सावन का पावन महीना शुरू हो चुका है, जो कि 9 अगस्त तक चलेगा। सावन ये केवल महीना नहीं है, ये वह अवसर है जब भोलेनाथ खुद अपने भक्तों के और करीब आ जाते हैं। ये वह समय है जब हर सोमवार पर शिवलिंग पर जल चढ़ता है और हर बूंद से एक प्रार्थना उठती है, हे भोलेनाथ बस तू साथ रहना। शिव की भक्ति में भीगने का, दिल को शिव में करने का और आत्मा को शुद्ध करने का समय है सावन। आइए चलिए करते हैं कथा का प्रारंभ। आज से हम शुरू कर रहे हैं शिव महापुराण कथा। कथा नहीं, ये तो कलयुग में सतयुग लाने वाला अमृत है। कहा जाता है कि शिव कथा में संजीवनी बूटी है, यानी शिव कथा ही संजीवनी बूटी है जो मरे हुए भाग्य को भी जगा देती है। और जब हम कथा सुनते हैं तो शिव सिर्फ अपने कान तो शिव सिर्फ हमारे कान नहीं, हमारे जीवन को उतरते हैं। आइए जानते हैं शिव जी के जन्म की कथा। एक समय की बात है, तीन वेदों की माफ कीजिएगा आइए जानते हैं शिव के जन्म की कथा। एक समय की बात है, त्रिदेवों की सभा लगी थी, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तो सृष्टि का रचयिता हूँ। विष्णु जी बोले, मैं पालन करता हूँ। और महेश चुपचाप थे। जब ब्रह्मा जी ने पूछा, आप कुछ नहीं कहते शिव? तो भोलेनाथ कहते हैं, मैं सृजन से पहले और संहार के बाद भी हूँ। मैं काल का भी काल हूँ। यही शिव है, अद्वितीय, अनंत और निराकार। हर सोमवार को जो भक्त उज्जैन के महाकाल, काशी के विश्वनाथ, केदारनाथ, सोमनाथ या अपने घर के मंदिर में भी जल चढ़ाते हैं, उनके जीवन से अंधकार छंटता है। एक महिला थी, विधवा, निर्धन, बीमार, लेकिन हर सोमवार को वो अपने आंगन के तुलसी के पत्ते को गंगा जल में डालकर शिवलिंग पर चढ़ाती थी। भोलेनाथ ने कहा, तेरी श्रद्धा ने मुझे बंधन में डाल दिया है। आज वो महिला स्वस्थ, समृद्ध और संतुष्ट है। आइए जानते हैं सावन का महत्व। सावन केवल एक मास नहीं, ये तो शिव को पाने का सरल माध्यम है। इस महीने में जो भी शिव चालीसा, रुद्राष्टक, महामृत्युंजय जाप या ओम नमः शिवाय का जाप करता है, उसका जीवन निखरता है। रोज 108 बार ओम नमः शिवाय बोले, दुनिया नहीं बदलेगी, लेकिन तुम खुद बदल जाओगे। आइए जानते हैं शिव पार्वती विवाह की कथा। एक दिन पार्वती माँ ने पूछा, प्रभु मैं आपकी अर्धांगिनी कैसे बनी? तो शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी तपस्या से। पार्वती ने घने जंगलों में वर्षों तक तप किया, कांटों पर बैठी, पत्थर पर सोई, बिना अन्न के रहीं। वो तब जाकर भगवान शंकर ने स्वीकार किया। वो कहा, तुम ही मेरी शक्ति हो। इसलिए जब भी कोई कन्या श्रावण में शिव का व्रत रखती है तो उसे अच्छा पति, अच्छा जीवन साथी और सुखमय जीवन प्राप्त होता है। आइए जानते हैं कर्म और कृपा के बारे में। भोलेनाथ कहते हैं, मैं भक्ति से जल्दी पिघलता हूँ, पर दिखावे से दूर रहता हूँ। तो आप कोशिश करें कि आप दिखावा कम और भक्ति में ज़्यादा ध्यान लगाएं। वो शिव जी की सच्चे मन से आराधना करें। एक व्यापारी हर साल दूध, घी, शहद और गंगा जल से अभिषेक करता था, लेकिन दूसरों को धोखा देता था। दूसरी ओर एक किसान था जो बस मिट्टी और जल से अभिषेक करता था, लेकिन सच्चे मन से। और अंत में किस पर कृपा हुई? बोलिए। स्वाभाविक सी बात है, किसान पर, क्योंकि उसके मन में श्रद्धा थी। उसके मन में कोई दुष्ट विचार नहीं था, वो किसी का बुरा नहीं कर रहा था। वो केवल शिव जी की सच्चे मन से आराधना कर रहा था। वहीं दूसरी ओर जो व्यापारी आदमी था, वो महंगी महंगी वस्तुएं चढ़ा रहा था।
वो अभिषेक कर रहा था उन वस्तुओं का जिनका शिव जी को मोह नहीं है। अगर वो महंगी वस्तुएं चढ़ाता भी, पर उसके मन में सच्चे मन से श्रद्धा होती, तब जरूर शिव जी उसकी बात सुन लेते। और अगर उसके मन में धोखाधड़ी की बात नहीं होती, उसके मन दुष्ट आचरण नहीं होते, तब भी शिव जी उसकी आराधना पर विचार करते। पर वो सिर्फ दिखावे में उसका ध्यान था, भक्ति में नहीं। इसलिए भगवान का किसान के ऊपर ध्यान पहले गया और भगवान ने किसान पे कृपा करी। अब सावन की बारिश और शिव जी के बारे में जानते हैं। जब बारिश की बूंदें गिरती है तो वो केवल पानी नहीं होती, वो शिव का आशीर्वाद होता है। हर बूंद कहती है, जो भी सच्चे मन से पुकारेगा मैं उसके जीवन में आऊँगा। इसलिए सावन की हर बूंद में ओम नमः शिवाय का नाम सुनाई देता है। सावन की जो बारिश होती है वो पूरी धरती को तार देती है। आप देखें, हर जगह हरियाली छा जाती है। पृथ्वी को एक नया जीवन मिलता है। पृथ्वी पे कितने नए जीवन की उत्पत्ति होती है हर मानसून सीजन में। तो सावन कितना ज़रूरी है आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसीलिए सावन पे भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हर एक बूंद भगवान शिव की कृपा की तरह गिरती है और वो हमारे जीवन को तार देती हैं। अब एक बार हम इस पूरी कथा का सार जान लेते हैं। तो हमने जो पूरी इस वीडियो में क्या सीखा, आइए वो जानते हैं। तो सबसे पहले हमने सीखा, श्रावण मास में भगवान शिव का जल अभिषेक करें। और जल अभिषेक करते समय हमारे मन में भगवान के प्रति अच्छी श्रद्धा होनी चाहिए और दुष्ट विचार नहीं होने चाहिए, किसी का बुरा नहीं जानना चाहिए और सिर्फ भगवान की आराधना में लगे रहना चाहिए। हमारा मन सच्चा होना चाहिए। इसके बाद हर सोमवार हम सावन में व्रत करेंगे और शिव चालीसा पढ़ेंगे। इसके बाद हम किसी भूखे को भोजन खिलाएंगे और शिव वहीं मिलेंगे। इसके बाद हमने सीखा, गर्व, क्रोध और दिखावा छोड़ें। शिव सरल हैं, उन्हें इन दिखावटी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है। आप उन्हें प्रेम से जीत सकते हैं। अब आखिरी संदेश देते हैं। इस पूरी कथा का सार यही है, भोलेनाथ को पाने के लिए कोई लंबी यात्रा नहीं चाहिए, सिर्फ सच्चा मन चाहिए। तो आओ इस सावन में हम भी शिवमय बने। हर रोज सुबह उठकर कहें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आओ महादेव, मेरे जीवन को भी उजियारा दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप ऐसी ही और वीडियो देखना चाहते हो और सुनना चाहते हो, तो कृपा कर हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें हर हर महादेव। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय।